नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के शिक्षा विभाग में चर्चा है कि अचानक के पाठक दिल्ली क्यों चले गए। लेकिन के पाठक दिल्ली गए हैं कुछ मकसद से, जो अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि के पाठक ने एसएलपी दायर कर दिया है पंचायती राज के डायरेक्टर, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं बीपीएससी के, उन पर और 3 अन्य के खिलाफ भी। और ये शायद दायर किया है जो बीएड और डीएड की जो परीक्षाएं जो हुई हैं, बीपीएससी के जो चेयरमैन, बीपीएससी की जो परीक्षाएं हुई शिक्षकों के लिए, उसमें नियोजित शिक्षकों का सरकारी दर्जा देने की भी सब तमाम बातें हुई थी। और क्यों दायर किया है एसएलपी, यही मेन मुद्दा है कि आखिर जो है शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा कि ही नहीं, कि नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। और इस चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं शैल शर्मा और सल्लू जी। सल्लू जी, बहुत आपका स्वागत है। क्या है माजरा, क्यों अचानक दिल्ली चले गए? किसी को खबर नहीं थी यहाँ। आज बिहार में शिक्षा और शिक्षकों की समस्याएं बहुत जोरों पर चल रही है। शिक्षक आंदोलनरत हैं और शिक्षा में सुधार के लिए श्री के पाठक जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो सकारात्मक है। और बिहार के निवासियों के बीच चर्चा का विषय है कि शिक्षा में सुधार हो रहा है और शुरू हो गया सुधार होना। और इसका उदाहरण है कि शिक्षकों की उपस्थिति ससमय, छात्रों की उपस्थिति और जितने भी सुधारात्मक कदम हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उठाया है। और एक सिस्टम डेवलप किया है जिसके तहत आज सुदूर देहातों में, कस्बों में भी जो विद्यालय खुलते नहीं थे, जहाँ जानवरों का बसेरा था, गोईठा और भूसा रखा हुआ था, मुखिया का दरबार बना हुआ था, जानवरों कुत्तों का बसेरा बना हुआ था, उसमें तो सुधार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सुधार, ठीक चलिए ये सुधार तो दिखाई पड़ रहा है, विद्यालय भवनों की कमी पड़ रही है। बच्चे डीएम जिन जिन विद्यालयों को तोड़वा दिए हैं वहाँ राशि क्या तो स्वीकृत हो गई, राशि मिली नहीं है अभी तक। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सबसे बड़ी कमी है, इस पर बोलिए ना आप। आधारभूत संरचना का जो निगम था उसमें जाकर इन्होंने सुधार किया है। वहाँ कमीशन खोरी थी, वहाँ बरसों बरसों से इंजीनियर बैठे हुए थे और सब वहाँ कुंडली मार कर बैठे हुए थे। वहाँ कमीशन का हेर फेर था, वहाँ सुधार लाया है उन्होंने। और आधारभूत संरचना में 95,000 करोड़ रुपया है, जो दिखाई पड़ रहा है कि स्कूलों में सुधार होगा, विद्यालय भवन बनेंगे। तो आखिर उन पैसों का, ये तो के पाठक ने ये किया कि करीब 60,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इस विभाग में है। बच्चों की राशि के कितने पैसे पड़े हैं, ड्रेस के कितने पड़े जो बच्चों के खातों में नहीं गए, तो उन राशि का उपयोग काहे नहीं हो रहा? कब होगा उपयोग? उपयोग इसलिए नहीं हो रहा था कि कमीशन खोरी थी। जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी या उस आरडीडी रैंक के होते हैं, सब पैसे देकर होते थे पहले और पोस्टिंग कराते थे मनचाहा जगह। और वहाँ मिड डे मील से लेकर अभी चल रहा है, मीडिया में देख लीजिए पूरे टेलीविज़न पर कैसे कमीशन खोरी होती है। हेडमास्टर खड़ा होकर कह रहा है। सर जी, हम आपको जरा सा रोकते हैं। हमको 2-4 मैं शिक्षकों से मिला, प्रधानाचार्यों से मिला, उनका भी एक ये था कि राशि उनके खाते में आके पड़ी है विद्यालय भवन के निर्माण के लिए, लेकिन वो डर से नहीं बनाते क्योंकि उसमें मुखिया भी सदस्य हैं। कुछ ऐसा नियम है कि मुखिया भी सदस्य हैं। अब जब हम बनाने लगेंगे तो मुखिया जी अलग कमीशन मांगेंगे। हम बनाएंगे क्या और मुखिया जी को क्या देंगे? क्या कुछ ऐसा ऐसे भी मामले अटके हुए हैं बिहार में? प्रबंध समिति का प्रावधान है, जहाँ के माननीय विधायक दबंग होते हैं, मुखिया दबंग होते हैं, उनके डर से ये नहीं करते हैं। सारे उपस्कर के जो सप्लाई हुआ है, सारे बंधे हुए थे बोड़े में। सारी खेल सामग्री सप्लायर करते हैं, सप्लाई करने वाले करते हैं, जो माननीय विधायकों के आदमी होते हैं या दबंग मुखिया के आदमी होते हैं
या प्रबंध समिति के जो नामित माननीय विधायकों के द्वारा नामित प्रतिनिधि होते हैं उनका चलता है। प्रधानाध्यापक तो मात्र वो कठपुतली है और उसको वो अपनी उंगली से नचाते हैं। तो ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। बिहार की शिक्षा सबसे बड़ी बात, अब उस मुद्दे पे आ जाए। के पाठक दिल्ली पहुंचे, चलिए आपने बता दिया, काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। वास्तव में विद्यालय में उपस्थिति अब जो है सम्मानजनक उपस्थिति होने लगी, शिक्षक समय पे पहुंचने लगे। कि केस करने कहाँ दिल्ली पहुंच गए? पाठक जी दिल्ली पहुंचे हैं किसी मकसद को लेकर, और यह नियुक्ति का मामला है, शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। और जो परिवर्तन विज्ञप्ति में दिया गया था उससे परिवर्तन कर दिया गया, नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दिया गया। तो ये तो अतुल प्रसाद किए, तो केस तो अतुल प्रसाद पे किया होगा ना उन्होंने किया पंचायती राज डायरेक्टर पर कि उन्होंने इतनी गलत बहालियां को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। 73,000 का फोलियो नहीं मिल रहा है अभी तक। एग्जामिनेशन कंट्रोलर बीपीएससी पे भी हुआ है और 3 मामले 6 आदमी पे केस हुआ है और 2 फहीम अहमद और कौन जरा सा हम वो पत्र मैंने एसएलपी जो दायर हुआ है, जरा उस पत्र को भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए स्क्रीन पे हमारे चल रहा है वो पत्र जो के पाठक ने दायर किया है। पंचायती राज के डायरेक्टर, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, एग्जामिनेशन कंट्रोलर बीपीएससी और 3 अन्य के खिलाफ वो दायर हुआ पत्र भी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी कंटिन्यू कीजिए। तो उसके बाद वो कुछ मुद्दों को लेके गए हैं। एसएलपी दायर, वो क्या अनपढ़ आदमी है क्या? पढ़े लिखे इंसान है, आईएएस हैं, मेधा है उनके साथ, योग्यता है उनके साथ, कर्मठता है उनके साथ। नहीं तो एसएलपी दायर करने से क्या इसके पीछे मकसद है कि आपने विज्ञप्ति कुछ दिखाया, और ठीक है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में जो आपने नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया था शुरू में भी, हेडमास्टर में भी, उसमें बहुत कम लोग उत्तीर्ण हुए थे, और इसमें आपने नेगेटिव मार्किंग विज्ञप्ति के बाद समाप्त किया। विद्यालय के शिक्षकों को लगाया आपने वेरिफिकेशन में। यह आपका हैंड होना चाहिए, जिसका उत्तरदायित्व हो निर्वहन करे। शिक्षक तो बेचारे हैं, उन पर किसी प्रकार का एक्शन हो सकता है, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। और इस आरोप का खंडन करने के लिए श्री के पाठक जी ने स्टेप उठाया और उसने ये किया। और इसमें एक जो है शिक्षक संघ का एक ही है, उसका भी एसएलपी दायर था, उसमें उन्होंने ये किया था, उसका भी प्रतिवाद उन्होंने एसएलपी में जिक्र किया है और किया है। और दूसरी बात है कि आप 1 to 5 के लिए बीएड योग्यता आपने ये किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। 4 लाख एप्लीकेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के मामले में ये कर, उच्च योग्यताधारी को आप प्राथमिकता देते थे। पहले भी जो नियुक्तियां हुई है नियोजन पर, उसमें भी तो अंक पर, उनकी योग्यता पर आपने पीएचडी, डीलिट, एमए, एमएड, तो जो योग्यताधारी थे, अधिक योग्यता जिनके पास थी, उनको आपने तजरीह दी थी। और इसमें बीएड मिल रहे हैं 1 to 5 में, क्या हर्ज है? डीएलएड के मामला में डीएलएड पहले से संचालित है कुछ राज्यों में, और डीएलएड तो इधर 1 बरस से 2 बरस से लागू हुआ है यहाँ। तो क्या उस राजस्थान के मार्फत जो के मामले में जो डिसीजन आया है वो बिहार पर भी इफेक्ट करेगा बिहार को, या के पाठक इसीलिए और कुछ क्या करने? अगर बिहार पर उस तरह का आदेश का अगर पालन होता है तो दुर्भाग्य है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साहब। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है किसी राज्य के लिए, पिछड़ा राज्य है, यहाँ अधिक योग्यता वाले, मेधा वाले हमको शिक्षक मिलेंगे तो हमारी जो व्यवस्था है शिक्षा की, जो प्राइमरी स्तर से लेकर और 6 to 8 तक वो योग्यताधारी मिलेंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी। माने के पाठक के इस कदम को आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, और एसएलपी भी दायर किया है, इसको भी मैं सही मानता हूँ। और यहाँ कुछ मीडिया में चल रहा है, कुछ व्हाट्सएप विनर लोग हैं जो दे रहे हैं कि ग्रहण लगेगा सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए। इसके विरुद्ध के पाठक जी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किए हैं, लेकिन आपने तो चलाया है
और सारे इस पर आ रहा है, उस पर लिखित है सुप्रीम कोर्ट नहीं, में। हमारे चलाने की बात आप छोड़ दिए, नियोजित शिक्षकों का जो दर्जा देने का, राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो मामला है, नियोजित शिक्षक जो है अभी भी थे कि उस दिन कैबिनेट की सोमवार को बैठक हो गई, मंगलवार को होती थी, सोमवार को हो गई, तो मतलब सरकार ने कुछ नहीं किया, कहा कि अभी सोचेंगे, विचार करेंगे, तनख्वाह कुछ पैसे बढ़ा दिए हैं। दर्जा कैसे मिलेगा? क्या परीक्षा लेके नियोजितों का दर्जा देंगे, बीपीएससी के माध्यम से लेंगे या डिपार्टमेंटल परीक्षा लेंगे? क्योंकि नियोजित शिक्षक ऐसा फंस गया है, तमाम आप भी नेता रह चुके हैं, तमाम यूनियनों के, ऐसा आप लोगों ने जाल बूझ कर फंसा दिया है नियोजित शिक्षकों को कि अब ना उस पार उतर सकते हैं ना इस पार वो बैठ सकते हैं। संघ के लोग नहीं फंसाए हैं, शिक्षकों के हित की बात की है, लेकिन राजनीतिज्ञ लोग, विभिन्न दलों के जो राज्य में बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक, क्या उनकी चाह है, क्या उनकी सोच है शिक्षकों के प्रति? नहीं सैल जी, आपको हम रोकेंगे। इसके पहले आपने ही कहा था कि संघ के ही लोग, उसमें आप भी अपने को मान लीजिए कि मत दीजिए बीपीएससी का परीक्षा नियोजित शिक्षक। फिर आपने हमारे ही स्टूडियो में कहा कि ना ठीक है, इस बार जो आया है उसमें देना जरूरी है। तो फंसाए पहले राउंड में तो आप लोगों ने ही ना फंसाया, चाहे वो आप हों, आपके और जो अभी मुखिया हैं संघ के, वो आप फंसाया तो आप लोगों ने, मना तो पहले किया था ना आप लोगों ने। हाँ, मना तो किया गया, लेकिन एकजुटता नहीं रही। मना किया गया, लेकिन शिक्षक जो है अपने मेधा का प्रदर्शन करेंगे ना, और मेधा का प्रदर्शन करेंगे। तो पहली बार क्यों नहीं करने दिया आप लोगों? पहली बार इसके पूर्व भी हुआ था डाइट का, इसके पूर्व भी हुआ था प्राथमिक विद्यालयों में, इसके पूर्व भी हुआ था प्रधानाध्यापक में, कहाँ मना किया गया था? लेकिन इस बार जो प्रदर्शन और जो सरकार के खिलाफ आंदोलन था, उसके एवज में, और 15 अगस्त को जो झंडोत्तोलन में गांधी मैदान के प्राचीर से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीपीएससी की परीक्षा होने दीजिए, और बीपीएससी की परीक्षा शिक्षक मिडिल स्कूल वाले चाह रहे थे हम हाई स्कूल में जाएं, हाई स्कूल वाले, सेकेंडरी वाले चाह रहे थे कि हम उच्च माध्यमिक का बने, और बीपीएससी का मान दूसरा है। जैसे शुरू में राजकीय और राजकीय कृत हो गया, राजकीय वाले आरडीडी डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर तक गए, और राजकीय कृत हम लोग जैसे प्रिंसिपल भी नहीं बन पाए, हेडमास्टर भी नहीं बन पाए, एमएससीपी के लिए पापड़ बेड़ना पड़ रहा है अभी तक। अब अंतिम सवाल आप ये बताइए, के पाठक के इस कदम का बिहार के शिक्षक जो नियोजित हैं, जो बीपीएससी के माध्यम से इस बार परीक्षा दी है शिक्षक बनने के लिए, जिनका रिजल्ट आने वाला है, उन पर क्या असर पड़ेगा? अंतिम सवाल, और आपसे उत्तर चाहेंगे। असर तो पड़ गया, एसएलपी दायर हुआ है, और एसएलपी दायर में मुकदमा जो है मेन अभियुक्त में उन्हीं का दिया गया है, अतुल प्रसाद का, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का। पंचायती राज के तहत जो शिक्षा विभाग 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और उसी के तहत नियुक्तियां हुई थी, और राजकर्मी का दर्जा देने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। पहले विधि विभाग से परामर्श लेना होगा, सेवा शर्त बनाना होगा, पंचायती राज को समाप्त करना होगा, वित्त विभाग से सहमति लेनी होगी। मतलब आपका उत्तर यही कहता है कि नियोजित शिक्षक अब आशा छोड़ दें कि राज्य सरकार इतनी जल्दी जो है उनको सरकारी दर्जा देगी, राज्यकर्मी का दर्जा देगी, उन्हें बीपीएससी के ही माध्यम से आना होगा। सच्चाई बताइए ना आप शिक्षकों को। विश्वामित्र के साथ राम को भेजा गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, साथ में लक्ष्मण थे, लेकिन राम की पूजा होती रही, लक्ष्मण की पूजा अभी तक नहीं हो पा रही है। शिक्षक उसी स्थिति में हैं और धैर्य नहीं खोएंगे, और आशा में हैं कि 2 अक्टूबर को हमें जैसे 2/10/80 को मिला था, फिर 2006 अक्टूबर में पंचायती राज में गया, तो अक्टूबर में 2/10/80 को 2/10/2023 को शायद मुख्यमंत्री जी को माने फिर आप लोग एक सगुफा छोड़ रहे हैं शिक्षकों को? नहीं, शिक्षकों को नहीं, ये पूरा ये आशावान है शिक्षक कि हमको 2/10/80 15 अगस्त चला गया, शिक्षक दिवस चला गया, और फिर आप लोग एक 2 अक्टूबर का सगुफा। 2 अक्टूबर का सगुफा नहीं छोड़ रहे हैं, आशावान हैं हम लोग, धैर्य रख। और ये भी आप लोग को पता है कि 2 अक्टूबर के बाद किसी भी समय चुनाव की घोषणा होगी, सब कुछ रुका रह जाएगा।
चुनाव की घोषणा होगी उसका तो असर पड़ेगा। आप शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और शिक्षकों कौन प्रताड़ित कर रहा है? मुख्यमंत्री? राजनीतिज्ञ लोग, राजनीति दल के लोग। मैं एक दल को थोड़ा ही करता हूं। अच्छा सैलू जी, आप लोग घुमा फिरा के सवाल करते हैं, जवाब देते हैं। क्या मुख्यमंत्री के पास एक इतना पावर नहीं है कि वो बुलाए अपनी मंत्रिमंडल की बैठक और तुरंत विधि विभाग से लेके सबसे एक दिन में हो सकता है यदि चाहा जाए तो, एक दिन में। अब समय से पहले चुनाव और आपसी राजनीतिक माने चहलकदमी में लगे हुए हैं, उनको कहाँ शिक्षकों के प्रति सोचने का ये है। चाहे कोई भी संघ हो, सब का राजनीतिकरण हो गया है। भले शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिले, भगवान भरोसे हैं, और राजकर्मी का दर्जा जैसे मिलेगा राजकर्मी के तरह सारी सुविधाओं को देना होगा। अभी जो अलॉटमेंट है महालेखाकार के तो पैसा ही नहीं, माध्यम से पैसा ही नहीं है। यही समझ लीजिए, आर्थिक बोझ के कारण भी सरकार चाह रही है कि एक और एसएलपी दायर करें। हो सकता है समय के अनुसार एक और एसएलपी दायर हो राजकर्मी की घोषणा से पूर्व। चलिए, सैल शर्मा और सल्लू जी ने संघ के नेताओं में ये भी हैं और दबी जुबान में तो निश्चित तौर पे कह दिया कि के पाठक ने तो एसएलपी दायर कर दिया है, हो सकता है सरकार भी एक एसएलपी दायर करे। क्योंकि आपको याद होगा बहुत पहले सुशील मोदी ने कह दिया था इस बात को कि भगवान भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिला सकते, और घुमा फिरा के एक तरह से वही बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि एसएलपी जो के पाठक ने दायर किया है उसका कितना असर पड़ता है। लेकिन जैसा सैलू जी ने आज बता दिया कि शिक्षकों को निराश नहीं होना चाहिए, इंतजार कीजिए। विश्वामित्र के साथ राम गए थे वन में, राम की पूजा होती है लेकिन लक्ष्मण की नहीं। तो आप शिक्षक हैं, इंतजार कीजिए। और बिहार संवाददाता के दर्शकों से भी यही मैं कहना चाहूँगा कि आप भी यदि आपके बगल में शिक्षक हों तो यही भरोसा दीजिए कि भाई इंतजार कीजिए, कभी न कभी मुख्यमंत्री तो आपके निश्चित तौर पर सुनेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।